सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम लोग कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा सेकंड डे है, यानी कि आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के लिए। मैंने आपको कल कुछ टॉपिक्स दिए थे, जिन्होंने वो टॉपिक्स के बारे में नहीं समझा है तो वो लोग कल की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में मैंने बात किया था हार्डवेयर के बारे में। ओके, हार्डवेयर मैंने बता दिया था। हार्डवेयर यानी कि जैसे मार्कर था, मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था कि मार्कर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, क्योंकि आप इसको पकड़ के कहीं पर भी रख सकते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं हार्डवेयर के लिए इनपुट डिवाइस के बारे में और आउटपुट डिवाइस। ये समझना इतना आसान है, बस आप इस लाइन को सुन लीजिए। क्या होता है कि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन को कुछ बताने के लिए, यानी कि हमें अगर उसको कोई निर्देश देना है, कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ने वाली है जिससे हम कंप्यूटर को बता सकें कि हमें क्या करना है, राइट। तो यानी कि आप जिस चीज़ के थ्रू कंप्यूटर को अपनी बात बताएंगे, यानी आप इंस्ट्रक्शन को या निर्देशों को इन करेंगे, यानी कि अंदर करेंगे कंप्यूटर के, ऐसे डिवाइस कहलाएंगे हमारे इनपुट। और जिन डिवाइस के द्वारा हमें उसका रिजल्ट या आउटपुट मिलेगा, तो उन डिवाइस को कहते हैं हम लोग आउटपुट। इसके बीच में होती है प्रोसेसिंग। तो देखिए, हमारे पास इनपुट डिवाइस के लिए माउस, कीबोर्ड सभी को मालूम है। आउटपुट के लिए हमारा हो गया मॉनिटर, प्रिंटर। प्रोसेस कौन करने वाला है? प्रोसेस हमारा सीपीयू करने वाला है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सीपीयू आपका किस प्रकार का डिवाइस है, ऑप्शन आ गया इनपुट, ऑप्शन आ गया आउटपुट, ऑप्शन आ गया प्रोसेसिंग डिवाइस, तो आप इसको प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर लगा सकते हैं। कई बार पेपर में पूछा है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेस करने वाला। अब माउस और कीबोर्ड को आप लोग जानते हैं, राइट। चलिए मैं बता देता हूं कि जो माउस होता है, इससे पेपर में एक क्वेश्चन और आता है कि आपसे पूछते हैं GUI CUI, ये पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यानी पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीजें। ग्राफिकल यूजर होते हैं हम लोग। यूजर कौन होता है? जो लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं वो कहलाता है यूजर। इंटरफेस कहलाता है जिस चीज से हम लोग बात करते हैं, यानी इंटरेक्ट करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये हो गया कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी कि 1 2 3 ABCD होते हैं ना कैरेक्टर, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी कि आपका इसमें ऑप्शन में आएगा, या जैसे CUI आ गया, तो आपके पास है, जैसे मैंने दे दिया कीबोर्ड और यहां दे दिया मैंने माउस, राइट। अब आपको बताना है इसमें से GUI ग्राफिक्स कौन सा है या GUI डिवाइस कौन से हैं। ये पेपर में आया है, पेपर में, बैंक के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, हम लोग ड्राइंग, मैंने बोला ना ग्राफिक्स में आता है ड्राइंग, तो ड्राइंग हम लोग माउस से आसानी से बना सकते हैं, कीबोर्ड से। कीबोर्ड का मतलब होता है कि आपके पास एक स्क्रीन होगी, उसमें कुछ बटन्स होंगे। माउस हमारा होता है, इस तरह से होता है, इसको हम लोग रोल वगैरह मूव करते हैं। तो ये देखो, एक सिंपल सी बात है। अगर जिसने कीबोर्ड या माउस देखा होगा तो वो बता सकता है कि सर हम लोग माउस से बना सकते हैं ड्राइंग, पेंसिल वगैरह यूज करते हैं ना। तो हमारा GUI डिवाइस कहलाता है आपका माउस। और कैरेक्टर के द्वारा, यानी ABCD 1 2 3 नंबर वगैरह टाइप करते हो आप, उससे, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं
कि कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर को कुछ लिखकर बताना है, हाँ बताना है, तो आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो। तो ये आपका जो डिवाइस होता है वो कहलाता है आपका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। माउस आपका हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये दोनों फुल फॉर्म आते हैं पेपर में, एग्जाम्पल में इस तरह से भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस को समझते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। प्रोसेसिंग में हमारा जो सीपीयू होता है उसके अंदर के कुछ पार्ट्स आज हम लोग देखते हैं। ये तो आपको समझ आ गया, सीपीयू हमारा प्रोसेसर है। चलिए अब देखिए, मैं आपको इतना आसान से बता दूंगा, इतना आसानी से कि आप भी कहोगे सर अब मैं कंप्यूटर खोल के बता सकता हूँ कि क्या चीज़ कौन सी है। देखिए जो सीपीयू होता है, ये मान लो सीपीयू है जो आपका ब्लैक कलर के इस तरह से दिखाई देता है। तो जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक होता है बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, इसको हम लोग पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि प्रिंट मतलब इसमें क्या होता है, चीज़ें प्रिंट रहती हैं कि यहाँ से सिग्नल यहाँ जाने वाले, यहाँ से सिग्नल यहाँ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें उसमें पहले प्रिंट कर दी जाती हैं जब इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको पीसीबी कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे होते हैं पोर्ट, जहाँ से हम लोग तार वगैरह या वायर वगैरह को कनेक्ट करते हैं, राइट। इसमें एक जगह होती है आपका प्रोसेसर के लिए, कि जहाँ पर आप लोग प्रोसेसर लगाते हो। अब बहुत लोग पूछेंगे सर ये प्रोसेसर, हाँ आप लोगों ने नाम सुना होगा i3, i7, डुअल कोर, पेंटियम, तो ये आपके प्रोसेसर हैं। ठीक है, अब प्रोसेसर को एक सिंपल सी भाषा में बता दूं आपको, क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक प्रोसेसर है। ठीक है, आपका एक प्रोसेसर है जो 1 सेकेंड में 100 कैलकुलेशंस कर सकता है। फिर हमने उस प्रोसेसर को और भी अच्छा बनाया, और भी अच्छा अपडेट किया, अपग्रेड किया। तो अब हम लाए नया प्रोसेसर, जैसे मान लो i3 हो गया, अब हम लोग लाए i7 या i5। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया कि उसमें हमने उसकी जो क्षमता थी वो 1 सेकेंड में 1000 कैलकुलेशन सॉल्व करने की क्षमता कर दी। तो इस तरह से हमने उसके नाम वगैरह में चेंजेस ला दिए, उसमें अपग्रेड कर दिया। i3 हो गया, i7 हो गया, उनमें कई सारी चीज़ें एडिशनल हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसर हो गया, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं रैम, और यहाँ पे होता है रैम स्लॉट। रैम का फुल फॉर्म आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं किसी बीच में से किसी एक व्यक्ति से कहूँ भाई तुम खड़े हो जाओ, तो मैंने कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बोला कि एक एक करके मैं बुलाऊं, मैंने बीच से किसी को ही बोल दिया, वो कहलाता है रैंडम एक्सेस। मतलब होता है पहुंचना वहां तक। मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो कहीं पर भी एक्सेस कर सकती है। आप लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल कभी भी खोल लेते हो, ठीक है, क्रिएट कर लेते हो। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, आपका ये फुल फॉर्म पेपर में आता है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी आईसी या चिप्स वगैरह लगी रहती हैं, उनको मैं कह सकता हूं कि वो आपका क्या है, बायोस। सर बायोस का क्या फुल फॉर्म होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यही आपका क्या करता है, जब बूटिंग प्रोसेस होती है ना, तो सबसे पहले ये बोर्ड जो होता है तो ये चेक करता है कि आपके इसमें रैम लगी हुई है, प्रोसेसर लगा हुआ है, सॉकेट्स जो हैं या जो जितने वायर जो कनेक्ट होने चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर, यानी कि जो आपके पास मॉनिटर स्क्रीन होगी उस पर सारी शो करा देगा आपको, तो जिससे आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, यहां मैं लगाता हूं हार्ड डिस्क अपना, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ये सारे फुल फॉर्म ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में पूछते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई SSD, ये भी एक हार्ड डिस्क है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका जो फंक्शन होता है ना, तो इसमें बहुत अंतर होता है। आप मान लो मार्केट जाते हो, आप बाज़ार गए, ठीक है सर मैं तो गया बाज़ार, अब वो आपसे कहेगा अगर आपको अपने कंप्यूटर में एक कोई हार्ड डिस्क लगवानी है, तो आप कहोगे हाँ सर मुझे तो अच्छी लगवानी है, मुझे कम से कम 1 GB की चाहिए है। तो वो आपसे कहेगा आपको SSD लगवानी है या HDD लगवानी है। तो आप ये कहते हो सर आप जो कम पैसे में आ जाए। तो सुनो,
जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, ये भले ही कम पैसे में आती है, लेकिन इसमें इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये आती है कॉस्टली। ये महंगी क्यों आती है उसका भी मेरे पास रीज़न है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें जो बनाने का तरीका होता है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें एक होता है डिस्क, एक भी हो सकती है कई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिस्क क्या होता है, जब ये डिस्क घूमती है यानी कि लाइट जब आती है तो ये डिस्क बहुत तेज़ी से घूमती है और यहाँ से डिस्क से डेटा उठाकर रैम में लाया जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। जो शुरुआत में हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं और थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये बायोस अपना काम करता है चेकिंग का और यहाँ से हार्ड डिस्क से डेटा उठकर आता है रैम में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि रैम में डेटा तब तक रहेगा जब तक कि लाइट या हमारा सिस्टम ऑन रहेगा। जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा तो इससे सारा डेटा डिलीट हो जाता है, यानी कि डेटा वापस हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो इसके बाद इसमें होती है डिस्क, पर इसमें ऐसा कोई भी डिस्क नहीं होती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मोबाइल में मेमोरी कार्ड्स का यूज़ करते थे, उसमें आपने देखा था ऐसा कोई डिस्क नहीं होता है। उसमें कार्ड में एक्सेसिंग भी बहुत फास्ट होती है, यानी कि बहुत जल्दी से हम किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी जो बनावट होती है तो ये बहुत फास्ट होती है, यानी कि आपको अगर इसमें टाइम लगने वाला है मान लीजिए 1 मिनट, तो इसमें आपको लगेगा 20 सेकेंड स्टार्ट होने में। तो इसमें जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है कि लाइट बार बार जाती है हमारे यहाँ, तो हम लोग कहते हैं कि भाई अपने कंप्यूटर में यूपीएस लगवा लो, ठीक है। हम लोग कहते हैं यूपीएस लगवा लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर खराब नहीं होगा। इससे सबसे बड़ा क्या था कि जो ये डिस्क होती है ना, जब ये घूमती है बहुत तेज़ी से और अचानक लाइट जाएगी तो यहाँ का डेटा यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये हार्ड डिस्क जो घूम रही है जिसमें डेटा सारा स्टोर है यानी कि रखा गया है, वो क्रैश भी हो सकता है यानी ख़राब भी हो सकता है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये फास्ट भी होती है बट कॉस्टली होती है, यानी कि एसएसडी आपकी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आप एचडीडी लेने जाओगे 1 टीबी की, 1 टीबी की लेने जाओगे तो आपको ये मिलेगा मार्केट में 4000 समथिंग का, बट आप अगर एसएसडी लेने जाओगे ये आपको मिलेगा 8000 का। अब सोचो कितना डिफरेंस है, लेकिन ये फास्ट बहुत है, काम बहुत अच्छे से करता है और आजकल इसी को लोग यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। मैंने बोला यूपीएस, पेपर में क्वेश्चन आया था यूपीएस, यूएसबी, ये दोनों अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो पीएस का मतलब होता है पावर सप्लाई, ठीक है, और यू का मतलब होता है अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट में होती है बाधा, रुकावट। तो अनइंटरप्टेड यानी कि रुकावट ना हो। पावर सप्लाई में जब कोई भी रुकावट ना हो, यानी कि हमारे यहाँ जो लाइट जाती है ना बार बार कि चली गई तो हमारा कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता था, तो जब हम लोग यूपीएस लगवा लेते हैं यानी पावर सप्लाई वाला यूपीएस लगवा लेते हैं तो हमारे सिस्टम में लाइट बनी रहती है। हमें मालूम हुआ कि हमारे सिस्टम या हमारे घर की लाइट चली गई तो हम अपना डेटा को प्रॉपरली सेव करते हैं और फिर ऑफ कर देते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सेफ रहता है। हार्ड डिस्क भी उसमें ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है। पॉइंट, तो यूपीएस हमारा ये हो गया। अब यूएसबी क्या होता है कि हम लोग कहते हैं फ़ोन को कनेक्ट कर लो यूएसबी से कर लो, माउस को कर लो कनेक्ट यूएसबी से कर लो, कीबोर्ड को कनेक्ट कर लो यूएसबी से। यूनिवर्सल सर्विस बस, ये क्या होता है, पोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी यानी कि कंप्यूटर के बैक साइड में भी दिया रहता है, फ्रंट साइड में भी कई बार दिया रहता है पोर्ट। तो यूएसबी हो गया, यूपीएस हो गया, एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस हो गया, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, प्रोसेसर, रैम, रोम मालूम हो गया, हार्ड डिस्क मालूम हो गया। यहां पे एक चीज होता है एसएमपीएस। देखो पीएस और पीएस यानी कि पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। एसएम का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, आपके घर में जो एसी करंट आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट करंट पर ही चलता है। तो आज जो ये जानकारी दी गई है अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइव सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि और इसमें क्या क्या
बेहतर बनाने के लिए हम कर सकते हैं, राइट? तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। नमस्ते।